देव नारायण की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज की इस राजस्थान गुर्जर महासभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रद्धेय राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष, अब मैं कह रहा था मोहनलाल जी से मैं कि आप कार्यकारी अध्यक्ष है, मैं इनको आजीवन बोल गया था आपके अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाएगा। आदरणीय और कई बार राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे, बहुत अनुभवी व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कानूलाल जी गुर्जर साहब इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद। ठीक कर रहे थे आदरणीय धर्मपाल जी, जिनके वक्तव्यों को सुन करके हमने बोलना सीखा हो, जिनकी छत्र छाया में हमने राजनीति की कह सीखकर आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, उसमें जिन लोगों का सहयोग रहा उनमें एकमात्र राजेंद्र राठौड़ साहब ऐसे हैं जो पूरी दमखम के साथ जवाहर सिंह बेडम को हमेशा अपना छोटा भाई कहकर के पुकारते रहे। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का आशीर्वाद रहा, लेकिन जब भी मिला तो एक ही शब्द था, तो क्यों चिंता कर रहा है, तेरा भाई बैठा है। ऐसा प्यार और आशीर्वाद जिनका हमेशा हमारे ऊपर रहा, राजस्थान की राजनीति के बहुत मजबूत और दबंग नेता के रूप में जिनकी पहचान है, ऐसे हमारे श्रद्धेय राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो 7 बार विधायक रहे, विधानसभा में वहां का जो फ्लोर मैनेजमेंट था, पक्ष हो या विपक्ष हो, जब राठौड़ साहब खड़े हो जाते थे तो वो मुंह ताकते थे कि क्या बोले। कमी निश्चित रूप से खल रही है, लेकिन एक बात मैं जब भी मिलता हूं तो इन्होंने यही कहा, जवाब मैं ये देखना चाहता हूं राजस्थान की विधानसभा में कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो, कोई बात हो, तो मेरे को रात के 12 बजे याद कर लेना। हम चाहते हैं कि तू भी थोड़ा सा आगे चले। ऐसी सोच कहीं कहीं इनके मन में वो स्थान है। हमारे खेतड़ी के विधायक, उन्होंने अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई, मालाराम जी से लेकर के और धर्मपाल जी गुर्जर, बहुत लंबे संघर्ष के बाद विधानसभा में पहुंचे हैं आदरणीय धर्मपाल जी गुर्जर साहब। हमारे खानपुर के विधायक, जब हम बस में बैठ के जाया करते थे यहाँ से कोटा, खानपुर, और आंदोलन की मीटिंग बुलाते थे राठौड़ साहब, तो ये 10-5 लोग ऐसे थे जो हमारे बुलावे पर, मोबाइल भी नहीं थे हमारे पास, तो कीपैड वाला था, पता नहीं कौन सा बटन दब जाए, कौन सा कहां चला जाए। उस समय ऐसे साथ रहे। आज कांग्रेस से विधायक हैं भाई सुरेश जी गुर्जर साहब, हमारी बहन यहाँ की महापौर मुनेश जी। अब ठीक बात है, आपने खूब संघर्ष किया, लेकिन जिन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की, वो परेशान होकर खुद चले गए और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो इसका संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर देवनारायण जी गुर्जर साहब, ये रंगन लिखते हैं अपने आप को। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कि काई के डॉक्टर हो साहब, भाई हम तो इतना ही समझते हैं कोई पशु चिकित्सक होंगे या जैसे हमारे डॉक्टर साहब वैसे होंगे। तो इन्होंने पीएचडी भी एक विशेष विषय पे की है। तो इनके लिए ये जो हमारा संचालन कर रहे हैं, और इसके समक्ष विराजमान सभी जिलों से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब देवनारायण भगवान के वंशज होने के साथ साथ इस भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति के संकल्प को लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं।
और उसी संकल्प की एक कड़ी 22 जनवरी को हमारे और आपके सबके आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में विराजेंगे। तो आज आप संकल्प लेकर के विजय में राजस्थान गुर्जर महासभा के अध्यक्ष जी से कहूंगा कि 22 जनवरी को महासभा का फरमान जारी हो कि हम घर घर जाकर लोगों को दीपक जलाने के लिए प्रेरित करेंगे और हम भी वहां सामूहिक गोठों का आयोजन करके प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का मंगल मनाने का काम। यह सही है कि इस देश में जातीय व्यवस्थाएं हैं और राजस्थान में गुर्जर समाज जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, वो चाहे राजनीतिक निर्णयों के साथ रही हो, चाहे सामाजिक निर्णयों के साथ रही हो, उन सब में आपने अग्रणी भूमिका निभा करके राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमेशा दिशा देने का काम किया है। लेकिन राठौड़ साहब, हम अभिभूत हैं, हम गौरवान्वित भी हैं कि आजादी के इतिहास में पहली बार हमारे सबके आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर देश के प्रधानमंत्री एक भक्त बनकर के वहां मत्था टेकने आए। ये सौभाग्य भी इस समाज के लोगों को मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्तित्व हमारे सबके आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वह कहे कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं भगवान देवनारायण के भक्त के रूप में आपके बीच में। और हमारे दिल और दिमाग में जो परिकल्पना है कि समाज हमेशा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनकर के अन्य समाजों को भी दिशा देने का काम करता रहा है। हमारी परम श्रद्धेय पन्ना भाई जी का उल्लेख हुआ। आप मृगनयनी की चर्चा करेंगे, राधा रानी की चर्चा करेंगे।